उसको भेजोगे, फिर तीसरी में भेजोगे, वहां दिखाओगे देखो मैंने भारतीय मूल के लोग इकट्ठे किए हैं। ये भारत का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये मेरे देश को लूटा जा रहा है खुलेआम, संविधान तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। महिला पहलवानों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चल रहे हैं। बृजभूषण को गिरफ्तारी कब होगी? महिला पहलवान यही मांग कर रही हैं लगातार। महिला पहलवानों को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती 30-35 सालों से दिल्ली में समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, ईमानदारी से ज़िंदगी काटी है। गरीबी मुफलिसी में ज़िंदगी काट दी, कोई 2 नंबर का काम नहीं करा कभी भी। हाँ, जुल्मों के शिकार हुए, किस बात के लिए? हमेशा अन्याय के खिलाफ बोले, नशे के खिलाफ बोले, अपराध के खिलाफ बोलते रहे। उसकी वजह से कई बार हमें रिस्क भी उठाना पड़ा, अपने ऊपर अत्याचार हुए, उन्हें भी झेलना पड़ा। लेकिन आज ये जो बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है ना, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। ये इतना बड़ा अत्याचार है, और उससे भी बड़ा अत्याचार है इस सरकार का, जो इतनी बेशरम और जलील हो चुकी है कि चिकने घड़े बन चुके हैं। इन्होंने तेल मल लिया है अपने शरीर पे कि कोई कुछ भी कहता रहो, हमें कोई शर्म नहीं। यानी ये कानून बनाते हैं, लोगों को लाइन में लगा देते हैं, अचानक से नोटबंदी कर देते हैं। अफसोस की बात है, मुझे शर्म आ रही है कि इन बेटियों को अब तक के 3 बार इंसाफ मिल जाना चाहिए था। उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी बृजभूषण सिंह की। क्यों? वो अपराधी है, ये रिकॉर्ड बताता है। और बहुत सारे रिकॉर्ड वो होते हैं भाई साहब, जो रिकॉर्ड लिखे ही नहीं जाते। जिस पे 34 मुकदमे लिखे जाते हैं ना, उसके 100-150 मुकदमे निपटा दिए जाते हैं बारों बार, चल भल दल से। कैसे भी अपराधी ढेर बड़ा है, 2-4 सीटों पे इसका प्रभाव है। उस वजह से सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से इसको गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया। ये बहुत शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ, एक जो है जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, देश विदेश में बढ़ाया, और प्रधानमंत्री जी बोल चुके थे इन खिलाड़ियों को ये मेरी बेटियां हैं, इनको डिनर पे भी बुलाया, इनका स्वागत भी करा। आज वही विनेश फोगाट जो है जंतर मंतर पे बैठी हुई है अपने इंसाफ के लिए। आज बेटी का याद प्रधानमंत्री जी को नहीं आता यार। आज मुझे प्रधानमंत्री के ऊपर भी शर्म आ रही है यार। मेरे प्रधानमंत्री जी, कमाल की बात है, बड़े शर्म की बात है। आपके ऊपर शर्म, शर्म पे शर्म, शर्म पे शर्म आ रही है। ये काम आपको 2-4 दिन के अंदर निपटा देना था, उसको गिरफ्तार कर लेना था, कानूनी कार्रवाई कोर्ट में चलती, ये बेचारे अपने घर चले जाते, इंसाफ मिल जाता। क्यों? जब तक वो गिरफ्तार नहीं होएगा, उसके ऊपर उसके पदभार खत्म नहीं होंगे, उसके पदभार खत्म नहीं होंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी। बल्कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ योगी जी का, थोड़ी छानबीन योगी जी ने और उनकी पुलिस ने और उनकी सरकार प्रशासन ने की है इनके खिलाफ, लेकिन वो संतुष्टि के लायक नहीं है। क्यों कि अभी 2-3 दिन के अंदर मैंने देखा है एक आदमी पे पॉक्सो एक्ट का मुकदमा बना और उसको 12 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। कमाल की बात है। ये दोहरी पॉलिसी क्यों? ये दोहरा कानून क्यों? ये संविधान को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बेटी के साथ ऐसा अपराध होता है, वो FIR कराती है, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाता है। लेकिन कमाल की बात है, इस सरकार के ऊपर मुझे शर्म आती है यार। अरे शर्म करो यार, अब तो शर्म को भी शर्म आने लग गई। इतने बेशरम मत बनो यार। क्या 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 है तुम? हम बेटी की सुरक्षा करेंगे, बेटी की रक्षा करेंगे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या क्या नहीं बोला तुमने? कैसे अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। आज 34-35 दिन हो गए बेटी को यहाँ बैठे हुए, इंसाफ मांग रही है। निर्भया कांड याद है मुझे, निर्भया कांड के ऊपर तुम आए थे वहाँ पार्लियामेंट में, जो जगह बनाई है ना आपने, कैसे बनाई थी? वैसे तो आप भी अपराधी हैं, हम नहीं कहना चाहते बार बार। आपने गुजरात के अंदर अपने ऊपर से 100 केस खत्म कराए हैं जब आप प्रधानमंत्री की लाइन में आए हैं, वरना आपने तो खुद लोगों को जिंदा जलाया है। आप क्या यही समाज में मैसेज गलत जा रहा है कि आप इंसाफ नहीं दे पाएंगे और थूक रही है दुनिया।
टीवी में कुछ भी दिखा लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे टीवी से। केवल 2% लोग तुम्हारे टीवी को देख रहे हैं। टीवी में नाटक देखना पसंद करेंगे, पिक्चर देखना पसंद करेंगे, मगर तुम्हारे समाचार नहीं देख रहे। क्यों? वहाँ खाली झूठ परोस रहे हो, पाकिस्तान परोस रहे हो, रूस परोस रहे हो। अरे जहाँ हमें मतलब नहीं है, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब? हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब? क्यों दिखा रहे हो तुम टीवी पे हमें पाकिस्तान? हैं? अरे दिल्ली की लाल बत्तियों पे हजारों फकीर डोल रहे हैं, वो दिखाओ हमें, जब हम तुम्हें मानेंगे टीवी वालों कि तुम चौथा स्तंभ हो। नहीं, अभी टीवी वालों तुम चौथा स्तंभ नहीं हो। 1-2 चैनल को छोड़ के तुम मेरे देश का कैंसर बन चुके हो, मेरे देश का मवाद, मेरे देश को। उनके लोग तो कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये क्या मुमकिन है? ये बेटी 34-35 दिनों से यहाँ बैठी है, ये देखो ना, मुमकिन है कि यूपी के अंदर कितना अत्याचार बेटियों के साथ हो रहा है, हरियाणा में कितना अत्याचार बेटियों के साथ। भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। अरे यार, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर के लिए ईमानदारी से कुछ किया ही नहीं, करा हुआ तो दूसरों का है। ये 2024 से पहले उसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं मोदी। देखो कर लो, देखो कर लो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मनमोहन सरकार में चालू हुए थे और मोदी जी ने फीते काटे हैं। ये होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना इस चीज का होता है कि हम दूसरे को बाप को अपना बाप कैसे कह सकते हैं? मोदी जी के चाहने वाले और उनके भगत कह रहे हैं हमारा देश मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। हम उन्हीं चाहने वालों को याद दिलाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों के करे हुए काम है। बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति भी कांग्रेस के टाइम में रखी गई। 6 दिसंबर 1992 को तुड़वाने में भी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जो दोनों कांग्रेस के थे। ये तो खाली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं? ये तो 70-80 सालों से देश को लूट रहे हैं राम के नाम पे। धन इकट्ठा करते हैं, लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं और उससे ये गलत प्रचार करते हैं, देश में भ्रम फैलाते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, जो आज भी फैला रहे हैं। तनवीर जी, आप तो सारे समाज की विश्लेषण करते हैं, आपको अच्छी जानकारी भी है। मैं ये कह रहा हूँ बृजभूषण को सजा कब मिलेगी? बृजभूषण गिरफ्तार कब होगा? महिला पहलवान जंतर मंतर से कब जाएंगी? देखो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको सजा दे दो, सजा कानूनी प्रक्रियाओं में होगी। आप उसको गिरफ्तार तो करो। देखो गिरफ्तार तो हो जाना चाहिए था। मुझे शर्म आ रही है, आज मैं 4-5 दिन के बाद आया हूँ। क्यों? मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, मैं 15,000 का मजदूर हूँ, मैं नरेला से आता हूँ, मुझे पानी भी चलाना होता है, 4 घंटे पानी देता हूँ मैं 750 घरों को, हैं? 15,000 का मजदूर, मैं यहाँ टाइम देता हूँ जितना। मेरे पास 3 दिन से पेट्रोल के पैसे नहीं थे। आज एक भाई से, मैं अपने पड़ोसी प्रदीप भाई से 500 रुपये उधार लेके, जब मैंने 300 का तेल भराया, जिससे मैं 2 दिन अपना टाइम निकाल के 1-2 घंटे यहाँ दे सकता हूँ। मगर दुख होता है मुझे, मैं देख रहा हूँ, तड़प रहा हूँ सोशल मीडिया पे देख के, हाय बे जुल्म के हरियाणा में एक बेटी मुख्यमंत्री के पैरों में रुपट्टा डाल रही है। अबे डूब के मर जाओ, अबे डूब के मर जाओ नालत भरे इंसानों, कि देश की बेटियां तुम्हारे पैरों में रुपट्टे डाल रही हैं। ये हरियाणा में हुआ कट्टर के साथ, हैं? अबे कैसा अन्याय कर रहे हो। और एक बेटी को यहाँ 34-35 दिन हो गए, हमें नहीं समझ रहा है तो इस्तीफे दे दो। दूसरे देश में जा रहे हो, हमारे देश का रुपया वहां बर्बाद कर रहे हो। भारतीय मूल के 6 मुल्कों के लोग एक जगह इकट्ठे कर रहे हो, एक आदमी 10-10 लाख रुपए में पड़ रहा है वहां, जब वो तुम्हारे साथ 3 मुल्कों में मोदी मोदी चिल्ला रहा है। जमा करोगे तुम पहले मुल्क में जहां तुम्हारी पहली मीटिंग होगी, फिर तुम दूसरी मीटिंग में उसको भेजोगे, फिर तीसरी में भेजोगे, वहां दिखाओगे देखो मैंने भारतीय मूल के लोग इकट्ठे किए हैं। ये भारत का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये मेरे देश को लूटा जा रहा है खुलेआम, संविधान तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और कोई काम ये संवैधानिक नहीं कर रहे हैं। अभी 28 तारीख को कह रहे हैं हम उद्घाटन करेंगे पार्लियामेंट का। ओए जालिमों, राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति मुर्मू का अधिकार है उस फीते को काटना पार्लियामेंट के। तुम जबरदस्ती कहते हो मोदी से कटवाएंगे, कटवा तो लोगे मगर उसी तरह के संविधान तोड़ के। अगर संविधान को बचाना चाहते हो तो राष्ट्रपति मुर्मू से फीता कटवाओ। और झूठे थे तुम, झूठे हो। देखो मैं 9 साल से कार्रवाई कर रहा हूं, मेरे पे सबूत है, मुझे हक है तुम्हें गाली देने का,
मैं 9 साल से तुम्हारी दे लिए चूम रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है। ऐसी बहुत सारी रिसीविंगें हैं मेरे पास तुम्हें साबित करने के लिए तुम झूठे थे, झूठे हो। किसका साथ, किसका विकास किया है तुमने? मैं तुमसे अपना घर मांग रहा जो 22 साल पहले अटल बिहारी सरकार में तुमने तोड़ा था। क्या दिया मुझे? मैंने 10 चक्कर तुम्हारे घर के मारे, जब मुझे नहीं मिला तो देश में किसको क्या दिया तुमने? मगर छोड़ो, घर दूर की बात है, बाद में देखेंगे। अभी हम झोपड़ी में टाइम काट लेंगे। 22 साल से भी काट रहे हैं, 23वां लग गया। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को मैं आज भी सलाम करता हूं, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, एक भी संविधान नहीं तोड़ा था उन्होंने। मगर तुमने तो यार हद कर दी, हद कर दी, बेशर्मी की भी हद कर दी। इस्तीफे दे दो, मत तौहीन करो मेरे देश। मोदी सरकार सुन ले, आप लोगों ने तो हद कर दी। एक जो है ये आम नागरिक की आवाज़ है, इसको सुनने की कोशिश करें। और आने वाले 2024 में अगर चुनाव को जीतना है, अपनी सरकार बनानी है, तो इनकी आवाज़ को आप लोग सुने। आपको ये वीडियो देख के क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।